मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपने एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे थे। वहां पर इंदौर पहुंचते ही इंदौर एयरपोर्ट से सीधे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां पर कोरोना और ब्लैक फंगस की स्थिति को देखते हुए इलाज और इंतजामों की समीक्षा की। इसके बाद सीएम खेल प्रशाल में शहरी और ग्रामीण क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक में शामिल हुए। ब्लैक फंगस को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इंदौर मेडिकल कॉलेज में हमने एक वार्ड अलग से बनाई है। उन्होंने कहा है कि ब्लैक फंगस को हम एक आंदोलन के रूप में ले रहे हैं और संदेह होने पर शुरुआत में ही मेजर इंडोस्कोपी कर लेंगे और नाक में ब्लैक फंगस को पकड़ ले तो ये खतरनाक नहीं होगा। ब्लैक फंगस के इलाज में इंदौर को लीड करना है। सीएम ने कोरोना के संक्रमण को लेकर कहा है कि पूरे इंदौर संभाग में संक्रमण अब नियंत्रण में है। हम यहाँ कह सकते हैं कि इंदौर संभाग सबसे पहले संक्रमण को पूरी तरह से नियंत्रण करने वाला संभाग हो सकता है। महानगर में थोड़ी समस्या होती है, बस 11 दिन और कढ़ाई करके इस संक्रमण को नियंत्रण में कर ले तो धीरे धीरे बाकी गतिविधियां भी शुरू कर देंगे। लेकिन इंदौर में तो हमने मेडिकल कॉलेज में एक वार्ड बनाई ही है। हर जिले में भी एक पोस्ट कोविड केयर सेंटर बनाना है और अब तो हम ये तय कर लें कि इलाज के दौरान ही पेशेंट्स के शुगर लेवल क्या है, बाकी पैरामीटर्स क्या है। और ब्लैक फंगस की जांच बहुत आसान होती है, केवल नेजल इंडोस्कोपी करनी होती है। छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है। मैंने पूरे प्रदेश को निर्देश दिए कि इसको आंदोलन के रूप में ले लें हम, और जरा भी संदेह हो तो अगर पहले से ही नेजल इंडोस्कोपी करके देख लेंगे और नाक में ही अगर हमने पकड़ लिया ब्लैक फंगस को तो वो फिर खतरनाक नहीं, वहाँ इलाज हो सकता है। अगर वो नाक से आंख में और ब्रेन में चला गया तब वो खतरनाक हो जाता है। तो वो भी निर्देश दिए, इंदौर को भी इसमें लीड करना है ब्लैक फंगस के इलाज में भी, और जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनको भी हमें इकट्ठा करना है, विशेषकर ENT विशेषज्ञ, और उनके सहयोग से भी हम ब्लैक फंगस की इंडोस्कोपी करके, नेजल इंडोस्कोपी करके समय पर पहचान के इलाज करने का उसका भी हम प्रयास करेंगे। कई तरह की चीजें हमने की है। आप जानते हैं कि गरीबों को निःशुल्क राशन मिल जाए, वो एक बड़ी समस्या है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कई नई श्रेणियां जोड़ दी उसमें, जिसके कारण कोई का नाम भी नहीं हो तो उसको भी हम राशन दे पाए। हमने पिछले दिनों स्ट्रीट वेंडर के खाते में भी पैसा डाला था, अब ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर के खाते में भी डाल रहे हैं। और हमने ये भी फैसला किया कि जो निर्माण श्रमिक हैं हमारे, जो कंस्ट्रक्शन के वर्क में लगे रहते हैं, उनके खाते में भी 2-3 दिन में हम लोग पैसा डालने वाले हैं, ताकि उनकी थोड़ी थोड़ी आजीविका चलती रहे। तो राहत देने के हमारे अनेकों काम वो जारी रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में उपार्जन लगभग समाप्त हो गया है, सफलतापूर्वक हमने किया है। तो बाकी गतिविधियाँ भी एकदम किसान की और बाकी सपना हो उसकी कोशिश भी की है। आज मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे इंदौर संभाग में संक्रमण अब नियंत्रण में है। चुनौती हमारे लिए आज भी इंदौर है। नंबर 1 इंदौर, नंबर 2 खरगोन और नंबर 3 धार। बाकी जिले अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में हम टॉप की स्थिति में हैं। अलीराजपुर, झाबुआ, खंडवा, बुरहानपुर बहुत अच्छी स्थिति में, 1% के नीचे पॉजिटिविटी है इनकी। बड़वानी भी हमारा बहुत अच्छी स्थिति में आ चुका है। तो हमारा इंदौर संभाग मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले संक्रमण को पूरी तरह से नियंत्रित करने वाला मध्य प्रदेश में हो सकता है। इंदौर संभाग लीड करेगा, वैसे भी इंदौर ने लीड किया है। इन जिलों की स्थिति बहुत अच्छी है, 1% के नीचे जिनका मैंने नाम लिया वहाँ पॉजिटिविटी है। इंदौर में हमारे सामने निश्चित तौर पर, महानगर में स्वाभाविक है, यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इंडस्ट्री है, दूसरी चीज़ है, समस्याएं भी है। मैं नहीं कहता कि यहाँ प्रयत्न नहीं हुए, अच्छे प्रयास आप लोगों ने किए, लेकिन अगर 10-11 दिन हम लोग टारगेट करें 31 मई के पहले इसको ऐसी स्थिति में हम ले आए। बाकी जिलों में तो मैं 0 करने का कह रहा हूँ, महानगर में थोड़ी समस्या होती है, हम लोग जानते हैं, लेकिन टारगेट हम ये बनाए कि 10-11 दिन और कड़ाई बरत के इस संक्रमण को पूरी तरह से काबू में कर लें। तो फिर धीरे धीरे बाकी गतिविधियां भी हमको प्रारंभ करना होगा, क्योंकि दुनिया भी हमको चलानी है। आखिर कब तक हम बंद रखेंगे? और इसलिए आज मेरा आग्रह यही है बैठक प्रारंभ करने के पहले कि ये 10-11 दिन, आज 20 तारीख हो गई, हम लोग 31 तक का टारगेट करें। पूरा टारगेट तय करके हम लोग इंदौर को भी, खरगोन को भी, खरगोन में भी काफी कम हुए,
तेजी से घट रहे हैं प्रकरण। खरगोन ने भी अच्छा काम किया है, धार में भी अच्छा काम चल रहा है, इंदौर में भी अच्छा चल रहा है। इतना जरूर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक समय ऐसा था कि अधिकांश ग्राम पंचायतों में संक्रमण फैल गया था और इंदौर महानगर होने के नाते यहाँ की अपनी समस्या है। लेकिन आज इस संकल्प के साथ में आया हूँ कि पूरी तरह से निर्णायक प्रहार करके कोरोना की जड़ों में और इसको समाप्ति की तरफ हम ले जाएंगे। ये हमारा संकल्प है, उसमें आप सबका सहयोग मिलेगा। आज इंदौर संभाग की समीक्षा बैठक इंदौर से हम कर रहे हैं। बैठक में पधारे हुए सभी हमारे मंत्री साथीगण, आदरणीय सांसदगण, मेरे विधायक साथीगण, सामाजिक कार्यकर्ता भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में सम्मिलित हैं। आप सबका जो बैठक में इंदौर में और इंदौर संभाग के बाकी जिलों में बैठे हैं, मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना के खिलाफ एक महाविकट संघर्ष हमने पिछले दिनों किया है। युद्ध की स्थिति है ये, क्योंकि ऐसी महामारी इतिहास में कभी कभार आती। एक ऐसा शत्रु के बाद ये दूसरा हमला था। कई दिन हम अच्छी तरह जानते हैं हमने कितनी कठिनाइयों में बिताए हैं। आप सब भी कई रातों सोए नहीं होंगे। जो भयानकता थी बीच में, वो कई बार मन को दहलाने वाली थी। हमने कई अपनों को खो दिया। ऐसा विकट संकट शायद मानवता ने पहले कभी न झेला हो, लेकिन आप सबके सहयोग से आज मैं ये कहने की स्थिति में हूं कि मध्य प्रदेश में संक्रमण काबू में आ रहा है। आज की स्थिति अगर हम देखें तो लगभग 4,900 कुछ प्रकरण पॉजिटिव आए हैं, कल के जो आंकड़े हैं, और स्वस्थ होकर 9,700 से ज्यादा लोग घर गए हैं। हमारी पॉजिटिविटी रेट भी अब 6.39% के आसपास हो गया है। आइडियली ये माना जाता है कि 5% के नीचे अगर संक्रमण है तो संक्रमण काबू में है। हम 5 के अंक तक अभी नहीं पहुंचे, लेकिन लगातार हमारे प्रयत्न ये है कि संक्रमण को काबू में करते हुए हम धीरे धीरे जीरो की तरफ ले जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।